ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशाल, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मीन राशि 2026 में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं की भविष्यवाणी सामान्य कुंडली के आधार पर सरल शब्दों में आज मैं समझाऊंगा। दरअसल गोचर ग्रहों की भविष्यवाणी केवल चंद्र कुंडली से ही देखनी चाहिए, लेकिन इसे सामान्य कुंडली में अलग से देखना असंभव है। लाभेश और व्यय शनि नेपच्यून के साथ मीन राशि के पहले भाव में स्थित है। इस साल हो सकता है आप अपने काम निपटाने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे और उसे घड़ी की तरह पूरा करेंगे। आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का जुनून आपके स्वभाव में साफ दिखाई देगा। किसी भी विषय पर कड़ी मेहनत और गंभीरता से सोचने की आपकी क्षमता आपके चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी आपका स्वभाव अत्यधिक भावुक, उदासीन या संवेदनशील हो सकता है, जिसके कारण आप दूसरों के साथ अव्यवहारिक व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे समय में अगर आपकी रुचि कला या संगीत में है तो उसमें शामिल होने से वर्तमान खराब परिस्थिति का प्रभाव आसानी से कम हो जाएगा। आपको मित्रों और परिचितों से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। हो सकता है कि इस दौरान आपकी मित्रता किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो परंपरा के विरुद्ध या मनमानी करता हो। तृतीय भाव की वृषभ राशि में यूरेनस स्थित होने से इस वर्ष आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी या थोड़ा हट्टी हो सकता है। विशेषकर आपकी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक कौशल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आप अपने कार्यस्थल में प्रबंधन की एक नई पद्धति अपनाने के अपने प्रयासों में सफल होंगे और अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएंगे, उन्हें संगठित और दोष रहित बनाएंगे। भले ही आप वित्तीय मामलों में चतुर और कुशल हो, लेकिन इस अवधि के दौरान अनैतिक रूप से पैसा कमाने की एक तरफा लत आपको आकर्षित कर सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा और कौशल्य का उपयोग बहुत से अनोखे अपरंपरागत तरीके से करेंगे। किसी भी काम में दूसरों द्वारा दी गई सलाह आपको पसंद नहीं आएगी। इतना ही नहीं, किसी भी काम में जोखिम उठाने के बाद भी आप अपने अनुभव से ही सीखना पसंद करेंगे। लग्नेश व राजेश गुरु चतुर्थ भाव की मिथुन राशि में वक्री अवस्था में स्थित है। आपके पारिवारिक सुख में व्यवधान आ सकता है। माता के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। अहंकार, असहिष्णुता, असामाजिकता और अव्यवहारिकता आपके स्वभाव में स्पष्ट दिखाई देगी। पूर्व ग्रह, एक तरफा सोच और अत्यधिक आत्मसंतुष्टि के कारण आप अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उन्हें महत्व ही नहीं देंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में परेशानी आ सकती है। शायद इससे घर में सुख शांति भंग हो सकती है। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद यदि आपके पूर्वजों के पास कोई संपत्ति थी तो वह आपको अवश्य मिलेगी। इस अवधि में धन धान्य, भूमि, मकान, वाहन और मित्रों से उत्तम सुख प्राप्त होगा। भले ही बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में चल रहा हो। मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, इसलिए सदैव आपका आचरण अच्छा ही होगा। मधुरभाषी, शुद्ध चित्त, आपका स्वभाव किसी भी कार्य में हमेशा कुशल रहेगा। हो सकता है कि आप अपने दैनिक जीवन में कुछ गलतियां करें, लेकिन आपका मुख्य गुण परोपकारिक होगा। आपका सबसे खास आकर्षण क्या है? क्या आप जानते हैं?
घर और परिवार। मीन राशि का व्यक्ति इस दौरान घर पर रहकर ही अपना काम पूरा करना पसंद करेगा, फिर चाहे वह कहीं जॉब कर रहा हो, ताकि वह अपना व्यावहारिक काम पूरा कर सके। कभी कभी परिवार में संवाद की कमी आपकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे आपके बेचैन होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 जून को बृहस्पति पंचम भाव की कर्क राशि में अपनी उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। गुरु जीवनदाता व राजयोग के कारक हैं। यह गुरु आपको हर स्थिति में शुभ फल प्रदान करेंगे। माता का सुख व सहयोग अच्छा मिलेगा। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी। नया मकान बनवाने या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हो तो अपना सपना साकार होगा। आप चाहे जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें आपका नाम और धन दोनों का लाभ मिलेगा। शुभ और अच्छे कामों के लिए आपका रुपया खर्च होगा। आपका अपना भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपके पिता का भाग्य उससे भी बेहतर रहेगा। इस अवधि में धार्मिक यात्राएं लाभदायक रहेगी। आपके बच्चे आपको समाज में सम्मान, व्यापार और उद्योग में सफलता दिलाएंगे तथा मित्रों से प्रेम और आनंद पाने में कामयाब होंगे। आपकी रचनात्मक प्रतिभा आपको वैवाहिक सुख दिलाएगी, लेकिन यदि आप इस अवधि में घर के खर्च की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दे तो कोई समस्या नहीं होगी। 6ठे भाव की सिंह राशि में पहले से ही स्थित केतु यही संकेत देता है कि इस वर्ष किसी भी काम में जल्दबाजी और वाहन चलाने का शौक बढ़ सकता है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें सावधानी बरतें। हालांकि कभी कभी बड़े व्यापारियों या सरकारी अधिकारियों की मदद से आर्थिक लाभ भी संभव होगा। यह केतु आपको दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान, शत्रुनाशक, साहसी, स्वस्थ और प्रसिद्ध बनाएगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति 6ठे भाव की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, दैनिक जीवन के हर पहलू में आशावादी और परोपकारी होना, सभी की मदद और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के सच्चे सहयोग से एक महान कर्मचारी का या नियोक्ता बनने गए और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कभी बीमार पड़ भी जाए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। लाभ स्थान की मकर राशि में प्लूटो स्थित है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, लेकिन कभी कभी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की आपकी इच्छा और समय की कमी आपको दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर कर सकती है। आप अपने व्यवसाय के लाभ और सफलता को लेकर चिंतित रहेंगे। समाज में किसी सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और सहयोग आपको प्रसिद्धि और सफलता दिला सकती है। 12वें भाव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में राहु स्थित है। मीन राशि वालों के लिए राहु शुभ नहीं है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति का शत्रु होने के कारण राहु यहाँ नीच का माना गया है। भले ही राहु बृहस्पति का शत्रु है, फिर भी कुंभ राशि में अशुभ फल नहीं देगा। अंततः आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपका धन धार्मिक कार्यों और दान पुण्य पर खर्चा होगा। अगर मीन राशि वाला कोई व्यक्ति विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वह इस अवधि में पूर्ण हो जाएगा। 25 नवंबर को जब लाभ भाव की मकर राशि में राहु वक्री होकर प्लूटो के साथ युति में रहेगा, जबकि केतु पंचम भाव की कर्क राशि में वक्री रहेगा, वर्तमान परिस्थिति की दिशा और प्रवृत्ति को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त कर आप में जनप्रतिनिधि या नेता बनने की इच्छा जागृत हो सकती है। एहतियात के तौर पर मीन राशि वाले व्यक्ति को हमेशा अपने राशि के नामाक्षर अंतर्गत आने वाली बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आपका नाम से, सो, दा, दी अक्षरों से शुरू होता है तो आपको चिंता, अवसाद, उल्टी, नाड़ी दोष के कारण टखनों में दर्द, सूजन, अनियमित दिल की धड़कन, टेढ़े और आदि का अनुभव होने की संभावना है।
वही दूसरी ओर यदि आपका नाम दू, धा, ज, न्य अक्षरों से शुरू होता है तो आपको दांतों से सड़न, दंत विकार, गठिया, बुखार, कब्ज, पेट में गैस, पैरों में सुन्नता, पैरों में चोट आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना है। यदि आपका नाम दे, दो, चा, ची अक्षरों से शुरू होता है तो आपको गठिया, मानसिक रोग, काला जादू, भूत प्रेत, पेट के रोग, गुर्दे में सूजन, कान में मवाद, पैरों में सूजन आदि से पीड़ित होने की संभावना है। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से परामर्श लें, इससे बहुत लाभ होगा। मैं आपको आगे कुछ आसान और बेहतर उपाय बता रहा हूँ। यदि आप इनमें से कोई भी एक उपाय श्रद्धा और भक्तिभाव से करेंगे तो नियमित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय है नित्य केसर चंदन का तिलक माथे पर लगावे। दूसरा उपाय, कोई भी नया कार्य बृहस्पतिवार को प्रारंभ करें। तीसरा उपाय, श्वेत चंदन की माला धारण करें। चौथा उपाय, नित्य स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करना शुभ रहेगा। यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याण।